दिल्ली के पर्यटन मंत्री ने की शराब पीने की उम्र घटाने की वकालत। कपिल मिश्रा बोले, सरकार को निजी मामलों में नहीं करना चाहिए हस्तक्षेप। कपिल मिश्रा के बयान पर गरमाई राजनीति। बीजेपी ने कहा, शराब पीने से किसी का नहीं होता भला। दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन का आयोजन। गृह मंत्री, वित्त मंत्री समेत बीजेपी के कई नेताओं ने की शिरकत। मध्य प्रदेश में इंदौर की बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का विवादित बयान। कहा, गरबा पंडालों में मुसलमानों को नहीं मिलनी चाहिए एंट्री। बकरीद पर कुर्बानी पर भी उषा ठाकुर का बयान। बोली, देना है तो बेटे की कुर्बानी दो, जानवरों की कुर्बानी देने का किसी को अधिकार नहीं। श्रीनगर में बकरीद के दिन हंगामे से बाज नहीं आया अलगाववादी। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर किया पथराव। कोलकाता में मुस्लिम महिलाओं ने शुरू की नई परंपरा। बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलकर नमाज पढ़ी। पूरा देश आज मना रहा है ईद का त्यौहार। दिल्ली के तमाम मस्जिदों में मुसलमानों ने नमाज अदा की। नागपुर में भी अदा की गई ईद की नमाज। लोगों ने एक दूसरे को दी बधाइयां। लखनऊ में बकरीद के मौके पर शांति भाईचारे का संदेश। शिया सुन्नी मुसलमानों ने एक साथ नमाज पढ़ी। मक्का में मरने वालों में हैदराबाद की 2 महिलाएं भी शामिल। 60 साल की महिला बीबी जान के घर पसरा मातम। मक्का के भगदड़ में मथुरा के बुजुर्ग दंपति के घायल होने की खबर। सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं घरवाले। दिल्ली में डीएम की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ा। उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर लगाया आरोप। माफिया के खिलाफ काम करने वाले अफसरों को सुरक्षा देने की मांग। बस्ती की अदालत परिसर में एक वकील का हंगामा। छत पर चढ़कर कनपटी पर लगाई नकली पिस्तौल। घंटों तक करता रहा आत्महत्या का ड्रामा। रायपुर में एक बदमाश की अदालत में पेशी के दौरान हंगामा। सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात डकैत से बदमाश के हैं रिश्ते। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में लड़की से रेप की कोशिश। आरोपी लैब टेक्नीशियन सुरेंद्र गिरफ्तार। दिल्ली के नारी निकेतन से अगवा 2 युवतियों में से एक ही युवती मिली। मिलने वाली लड़की का प्रेमी गिरफ्तार। ग्वालियर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। जबरन शराब पिलाकर किया गया दुष्कर्म। गाजियाबाद में 4वीं क्लास के छात्र की पिटाई। टीचर पर लगा है आरोप। मथुरा में गोवर्धन पुलिस की गोली से 11 साल का बच्चा घायल। गांव वालों से पिटने के बाद बचाव में चलाई थी गोली। बैतूल में कांगो एक्सप्रेस से महिला यात्रियों की लूट। ट्रेनों में सुरक्षा पर उठे सवाल। दिल्ली के छावला इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग। बाल बाल बचा कारोबारी। दिल्ली के मजनू का टीला में 2 गुटों में झड़प और तोड़फोड़। पथराव के बाद पुलिस की तैनाती। रोहतक की अदालत कैंपस में महिला पुलिसकर्मी और वकीलों के बीच झड़प। महिला ने पति और वकीलों पर लगाया आरोप। रुड़की में शराब बिक्री के खिलाफ आवाज उठाना एक महिला को पड़ा महंगा। पति ने चाकुओं से किया वार। गुरदासपुर में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या। लड़की की 17 दिन पहले किसी और से हो गई थी शादी। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र में महिला से गैंगरेप। 2 गिरफ्तार, 1 फरार। दिल्ली के संगम विहार में एक दुकानदार पर चाकू से हमला। रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली के लाहौरी गेट थाना इलाके में 3 चोरों ने खुद को किया पुलिस के हवाले। लोगों से घिरने के बाद किया सरेंडर। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला। कुछ दिन पहले नोटिस को लेकर आरोपियों से हुई थी कहासुनी। फर्रुखाबाद में कच्चा बनियान गिरोह ने पेट्रोल पंप पर धावा बोला। लॉकर से लूटे 20,000 रुपए। गुरदासपुर में सेना से रिटायर्ड जेसीओ सूबेदार गिरफ्तार। जासूसी के लगे आरोप। देहरादून में हाई प्रोफाइल ठगी। 18 बैंकों को लगाया करोड़ों का चूना। 3 गिरफ्तार। अयोध्या में अंधविश्वास के चलते माता पिता ने अपनी ही बच्ची की जान ली। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार।
रांची में एक मां ने अपने बच्चे के लिए मांगी मौत। इलाज के खर्च से तंग आकर सरकार को लिखी चिट्ठी। व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच तेज। मध्य प्रदेश यूपी के 40 ठिकानों पर छापा। झांसी में बेहोशी की हालत में मिले सीबीआई के डिप्टी एसपी बिंदु शेखर झा। व्यापम जांच के सिलसिले में दिल्ली से ग्वालियर आए थे। विदिशा में मध्य प्रदेश के पूर्व संस्कृति मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के पैतृक घर पर छापा। दस्तावेज जब्त। कोलकाता में इनकम टैक्स का छापा। 20 करोड़ रुपए जब्त। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद से कनेक्शन की हो रही है जांच। पूर्व रेल मंत्री मुकुल राय को जान से मारने की धमकी। 24 परगना में माओवादियों ने चिपकाए पोस्टर। कोलकाता में लुटेरे गैंग का भंडाफोड़। 4 गिरफ्तार। थाने में सड़क पर गड्ढा बना जानलेवा, लेकिन पुलिस ने दर्ज किया रैश ड्राइविंग का मामला। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में किडनैपिंग के बाद छात्रा से बदसलूकी। 2 गिरफ्तार। बस्तर में 8 क्विंटल बारूद के साथ 4 लापता। सूरज क्रशर प्लांट के लिए उड़ीसा से लाया जा रहा था बारूद, डेटोनेटर और फ्यूज। पटना स्टेशन महावीर मंदिर को सीरियल बम ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी। पुलिस रेलवे पुलिस अलर्ट। भिलाई में पिकनिक मनाने गए 2 युवकों की खदान में डूबने से मौत। पानी के चलते भरा हुआ था पानी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में चिटफंड कंपनी में काम करने वाले 4 कर्मचारी गिरफ्तार। संजीवनी म्यूचुअल बेनिफिट इंडिया लिमिटेड में करते थे चारों काम। बेंगलुरु में उबेर कैब के ड्राइवरों का प्रदर्शन। दफ्तर के बाहर उठाई आवाज। पंजाब हरियाणा में स्कूल बसों में सुरक्षा गार्ड बनेंगे 3rd जेंडर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3rd जेंडर को सामाजिक जिम्मेदारी देने को कहा। कानपुर में 2 लेस्बियन लड़कियों के साथ रहने के लिए अदालत का सहारा। पुलिस पर परेशान करने का आरोप। पलामू के लेस्लीगंज में नक्सली संगठन टीपीसी के 3 सदस्य गिरफ्तार। पिस्टल, कई गोलियां भी बरामद। पटना की बेऊर जेल में आलू में मिला गांजा। जेल के अंदर गांजा ले जाने के तरीके से प्रशासन के होश उड़े। होशंगाबाद के डोंगरबाड़ा गांव में शराबियों की बड़ी मुश्किलें। गुलाबी गैंग की महिलाओं का खौफ। पंजाब में ड्रग तस्कर की लिस्ट में सीबीआई को सौंपी गई। तस्करी से परेशान प्रशासन। मुंबई के केईएम अस्पताल के डॉक्टर से मारपीट। परिजनों का आरोप। डेंगू के शिकार बच्चे को आईसीयू में नहीं मिला बेड। पिटाई के बाद हड़ताल पर डॉक्टर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू को लेकर किया अस्पतालों का दौरा। कहा सुधर रहे हैं हालात। राजस्थान के धौलपुर में डेंगू के मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज। अस्पताल में बेड की कमी से बिगड़े हालात। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में डेंगू के 6 संदिग्ध मरीज अस्पताल में भर्ती। कोलकाता के बीसी रॉय अस्पताल में डेंगू से एक 5 साल के बच्चे की मौत। 2015 में कोलकाता में डेंगू से पहली मौत। मुंबई में बीएमसी के जांच अभियान के दौरान अनिल कपूर और जूही चावला के घर मिला डेंगू लार्वा। गायक अमित गांगुली को भी दिया गया था इसी मामले में नोटिस। सुप्रीम कोर्ट से सोमनाथ भारती को नहीं मिली राहत। सोमवार तक चली सुनवाई, लेकिन तब तक गिरफ्तारी पर रोक नहीं। चीन से आयात होने वाले चावल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया नोटिस। दुकानदार असली चावल में मिला रहे हैं सिंथेटिक चावल। डीआरसी चीफ पीडी सुधाकर ने कहा दिल्ली में कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सिवा और किसी की बिजली के दरों में कोई बदलाव नहीं। गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई हार्दिक पटेल और उनके वकील को कड़ी फटकार। न्याय प्रणाली से नहीं करें खिलवाड़। सुप्रीम कोर्ट ने संसद के मुजफ्फरनगर दंगों पर जस्टिस विष्णु सहाय ने यूपी के गवर्नर राम नाईक को सौंपी रिपोर्ट। कटघरे में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। गुजरात एंटी टेरर लॉ को मिली हरी झंडी। मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया बिल। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भागवत और ओवैसी को बताया जिम्मेदार। दोनों के चेहरों को मिलाकर ट्वीट की एक तस्वीर। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का दिग्विजय को जवाब। संघ को ऐसे लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। राहुल के अमेरिका दौरे पर बीजेपी का हल्ला बोल जारी। कांग्रेस क्यों छुपा रही है असली वजह। राहुल गांधी 6-7 अक्टूबर को करेंगे कर्नाटक दौरा। मंड्या में गन्ना किसानों से मुलाकात और पदयात्रा का कार्यक्रम।
पीएम के आदर्श ग्राम योजना में सांसदों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। भोपाल में आयोजित कार्यशाला में 100 में से 34 ही पहुंचे। डीडीए ने नर्सरी स्कूल की जमीन दिल्ली बीजेपी को दी। उपराज्यपाल ने दी हरी झंडी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर एक किसान ने किया आत्महत्या। पुलिस के अनुसार कर्ज में डूबा हुआ था किसान। रामेश्वरम में श्रीलंका की नौसेना ने 2 भारतीय नावों को किया जब्त। 6 मछुआरों को लिया हिरासत में। 7/11 मुंबई ब्लास्ट मामले में सरकारी वकील ने 8 लोगों को बताया मौत का सौदागर। फांसी की सजा की मांग, बाकियों के लिए उम्र कैद। सीबीआई नेता गोविंद पानसरे हत्या मामले में महाराष्ट्र पुलिस को मास्टरमाइंड सनातन साधक रुद्र पाटिल की तलाश। 5 सालों से है लापता। यूपी के गोंडा में पूर्व डीजीसी के घर पर छापा। 3 बारहसिंगा की सींगें बरामद। बगल के घर से चीतल की सींग भी जब्त। फिल्म स्टार संजय दत्त पर जस्टिस काटजू की याचिका को महाराष्ट्र गवर्नर ने किया खारिज। जेल की सजा खत्म करने के लिए की गई थी अपील। मध्य प्रदेश में अगली बार पेपरलेस बजट लाने की तैयारी। सरकार का पूरा काम और बजट होगा ऑनलाइन। वाराणसी में मोदी चालीसा का पाठ। पीएम मोदी के नाम पर एक शख्स ने मोदी चालीसा की रचना की। राजस्थान में दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर रक्तदान शिविर के चलते ईद की छुट्टी को कैंसिल करने को हाईकोर्ट ने ठहराया सही। राज्य सरकार ने लिया था फैसला। बठिंडा में फसल बर्बाद होने पर किसान ने आत्महत्या की। सरकार को ठहराया दोषी। मोगा के तखान वध गांव में एक मातम। युवक की मनीला में मौत से सदमे में परिवार। नालंदा में शख्स की मौत के बाद बवाल। नशे में धुत होकर पुलिस ड्राइवर ने साइकिल सवार को कुचल दिया। दिल्ली के मुंडका में जल जमाव। खराब सड़क के खिलाफ लोगों का गुस्सा। एमसीडी विधायक के खिलाफ नारेबाजी। सिलीगुड़ी में भारी बारिश। लैंडस्लाइड की वजह से सिलीगुड़ी दार्जिलिंग रूट पर असर। कुलगाम में बारिश से बड़ी लोगों की परेशानी। घरों में घुसा पानी। हिमाचल का चंबा भरमौर मार्ग 40 मीटर तक धंसा। 500 लोग फंसे। अंबाला में भारी बारिश से फसल बर्बाद। मछौंडा के किसान ने आत्महत्या की। सवाई माधोपुर में दुर्लभ वन्य जीव पेंगोलिन देखकर वन विभाग हुआ दंग। रणथंभौर के टुंडेरा रेंज के जंगलों में भेजा। रांची में आदिवासियों के पर्व कर्मा पूजा की धूम। प्रकृति की होती है पूजा। रांची के किशले विद्या मंदिर स्कूल में झूले से जुड़ा विज्ञान। खेल खेल में ट्यूबवेल से निकल रहा है पानी। हिमाचल प्रदेश में 5 से 7 डिग्री गिरा पारा। ऊंचे इलाके में हुई बर्फबारी। हरियाणा यूपी की बॉर्डर पर बसे गांव में बिजली का इंतजार। दोनों राज्यों की तरफ से किया जा रहा है इस गांव को नजरअंदाज। सौरव गांगुली बने सीएबी के प्रेसिडेंट। जगमोहन डालमिया की जगह लेंगे गांगुली। मराठी फिल्म कोड इस साल ऑस्कर की लिस्ट में शामिल। पीके, बजरंगी भाईजान, बाहुबली जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ा। इंडिया टुडे ग्रुप की पत्रिका बिजनेस टुडे की तरफ से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अवार्ड समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने विजेताओं को दिए पुरस्कार। कलराज मिश्र ने कहा अवार्ड से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर में लोगों को मिलेगा प्रोत्साहन। दिल्ली में एलीट मॉडल लुक इंडिया 2015 का फिनाले। विजेता को एलीट वर्ल्ड फिनाले में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मिलेगा अवसर। कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन में मिलेगी जगह।